कि एक दशक के बाद आखिर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन किस तरीके का है, ये बहुत ही एक अपने आप में सोचने वाली बात है। मैं ज़्यादा आपको सस्पेंस में नहीं डालूँगा। एक दशक के बाद एक क्रांति आनी है और उस क्रांति का नाम है इंटरनेट क्रांति, यानी उसको अगर कहा जाए तो ऑनलाइन क्रांति हम कह सकते हैं। ऑनलाइन क्रांति आनी है, यानी एक दशक में ऑनलाइन क्रांति आनी है और सारा कुछ, सारा डाटाबेस यानी सारा रहन सहन हमारा तक, यहाँ तक कि पूरा फ्यूचर और पूरा भविष्य ऑनलाइन पे ही निर्भर करेगा और डिजिटल इंडिया हो जाएगा। देखिए 4G 2G आया, 3G आया, 4G आया, अभी 5G आने वाला ही है, बिल्कुल कमिंग सून, बहुत जल्दी आएगा 5G। आप कल्पना कीजिए कि कितनी कम समय में एक जो आज वीडियो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वीडियो डाउनलोड होने में लगता है, वो काम पलक झपकते ही होगा। और यूट्यूब से और तमाम इंस्टाग्राम से या अन्य तमाम ब्लॉगर से लोग आज भी पैसे अर्न कर रहे हैं, पैसे कमाई कर रहे हैं ऑनलाइन करके। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन डॉक्टर देख रहा है मरीज को, मरीज बात कर रहा है ऑनलाइन डॉक्टर से। तो ये सब क्या है? ये सब ऑनलाइन क्रांति ही है। और हमारे बचपन में ऐसा नहीं होता था। हमारे बचपन में फ़ोन की सुविधा नहीं थी। लैंडलाइन वाला जो तार वाले फ़ोन होते थे वो उनका चलन था, लेकिन तब बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही इने गिने लोगों के पास ही ये सब सुविधाएं होती थी। ऑनलाइन क्रांति आनी तय है और वो इस कदर से आएगी, पूरे देश विदेश, पूरी दुनिया में एक तहलका मचेगा, एक अफरा तफरी मचेगी, एक क्रेज बढ़ेगा कि सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। अरे मुझे हैरानी तो तब होती है जब एक गांव में वो जो एक लकड़ी का एक खोखा बना रहता है, उसमें नाई बैठते हैं बाल वाल काटने के लिए। जो महज उनकी फीस यानी उनका जो पैसा होता है वो महज 5 रुपये और 10 रुपये दाढ़ी का और 10-20 रुपये बाल का लेते हैं। तो उनके पास भी बारकोड रहता है और बारकोड देख के वो कहते हैं कि स्कैन कर लो और इस पे कर दो, नगद देने की ज़रूरत नहीं। एक सब्जी ठेले वाला, वो भी आपको बारकोड मिल जाएगा। और चाय वाला तो खैर बड़ी बात हो गई, क्योंकि चाय वाला तो देश चला रहा है। चाय वाला छोटा नहीं होता, चाय वाला दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो देश चला रहे हैं। तो चाय वाला जो एग्जाम्पल है वो गलत होगा। बाकी XYZ जितने भी मैं बता दूं आपको, दुनिया में लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन लेन देन बढ़ रहा है। यानी खुदरा जो लेन देन हो रहा था 10, 20, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का, वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। और एक दिन आएगा कि कोई जेब में पैसे लेके नहीं घूमेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में एक आईफोन होगा या मोबाइल फ़ोन होगा, 5G फ़ोन होगा, स्मार्टफोन होगा, बढ़िया से बढ़िया, महंगा से महंगा होगा। और फिर उसी से सारी शॉपिंग, उसी से, यहाँ तक कि लोग जो है ना शादी बारात में भी अब ऑनलाइन ही लेने लगेंगे। अगर किसी को कोई दक्षिणा देना है पंडित को, तो बोलेंगे ठीक है अपना बारकोड मुझे सेंड कर, स्कैन करो, दिखाओ, मैं स्कैन करके आपको पैसे डालता हूँ। तो यहाँ तक कि शादियाँ भी जो होंगी वो भी ऑनलाइन होने लगेंगी। तो XYZ बहुत सी चीज़ें हैं कि जो ऑनलाइन है। देखिए आज का जो ज़माना है, आज का जो दिन है, तो ऐसे में मैंने देखा है कि यूट्यूब पे YOUTUBE, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा समुद्र है कि कोई उसकी सीमा नहीं है, कोई उसकी
नाप नहीं है, कोई उसकी हद नहीं है, कोई उसकी सरहद नहीं है। यूट्यूब में महासागर है। तो यहाँ पे तरह तरह के तुमको मन में कोई भी थॉट आए और इस पे सर्च करोगे तो एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में कंटेंट आपको रिजल्ट के रूप में मिलेंगे। और अपने उन वीडियो से देख के, सीख से, उनको समझ के, उनको देख के और सीख के अपना आगे काम बढ़ा सकते हो। यानी इतनी सुविधा हो गई कि किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं रह गई। सिर्फ गूगल महाराज और यूट्यूब भाई, यही दो लोग ऐसे हैं जो कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर किसी ने आज अपने यूट्यूब में अगर आज यूट्यूब में किसी ने अपनी पैठ जगह इतनी बना ली, तो आने वाले दिन में वो जो है उसका जो खाना पानी है, जो उसकी रोजी रोटी है, वो यूट्यूब के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए हो जाएगी। तो अब जो है स्थानीय जो होते हैं व्यवसाय, वो धीरे धीरे मंदे पड़ जाएंगे और जो ऑनलाइन वाले काम हैं वो एकदम तेज़ी के साथ फले फूलेंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि जितना भी आज तक होता आया है डेमो के रूप में और प्रोजेक्ट के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में थोड़ा सा ट्रायल भी किया गया है। तो गांव में जैसे डिलीवरी हुआ, कुरियर और ई काम हुआ और ब्लू डार्ट हुआ और डाक जो पोस्ट ऑफिस है, ये सब गांव पे, जगह जगह पे सामान पहुंचा रहे हैं, पार्सल पहुंचा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश तक जा रहे हैं। तो ये सब बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि किसी ने सोचा तक नहीं था। अपने बचपन में मैंने भी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा कुछ बदलाव आ सकता है और इतना कुछ बदल सकता है। तो अभी देर नहीं हुई है, अभी भी कंपटीशन ज़्यादा नहीं है ऑनलाइन की दुनिया में। ऑनलाइन के दुनिया में हम कितने व्यवसाय तलाश कर सकते हैं, कितने प्रकार के हम काम कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है और हमारी हिम्मत और हौसले पे और हमारी गुणवत्ता पे, क्वालिटी पे डिपेंड होता है कि हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हमारे लिए अपार संभावनाएं हैं। अगर ऑनलाइन हमने किया तो आगे चल के आपको किसी दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, शटर उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप वहाँ से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। अगर आज आपको एक राय दे रहे हैं, अगर आज आप अभी एक अपना YouTube का चैनल क्रिएट कीजिए और चैनल को बनाने के बाद फिर उसमें आप कंटेंट डालते रहिए, सारी वो चीज़ें दीजिए जो जनता को, जो आवाम को, जो इस दुनिया को, जो युवाओं को चाहिए। तो वो चीज़ अगर आप दे देंगे कि इनकम कैसे होगी यूट्यूब से, यूट्यूब को बनाएं कैसे, ये सब आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और मेरे जान पहचान में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब से जिनका घर चलने लगे, घर में रोशनी होने लगी, घर में खुशहाली आ गई। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ऑनलाइन अभी कुछ थोड़ा सा वक्त और लगेगा अभी अपग्रेड होने के लिए इस इंडिया में, चूँकि अन्य देश जो हैं वो तो अपग्रेड हो ही चुके हैं। और समय समय पे जब वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नई आती है तब हमारे यहाँ जो है वो उसकी खबर मिलती है, और जब वहाँ पुरानी हो जाती है तब यहाँ पे नई आती है। जैसे 5G की एग्जांपल ले लें तो 5G अन्य देशों में तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पे लॉन्च हो चुका है और उसका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन 5G अब हमारे भारत में आने वाली है। तो चलिए खैर, देर आए दुरुस्त आए, देर में आए लेकिन आज आए तो भला, और ना होने से तो अच्छा है कि कुछ है हमारे पास, जितना है उतने में ही खुश रहें। तो हमको ऑनलाइन कोई ना बहुत से काम ऐसे हैं
जो ऑनलाइन हम कर सकते हैं। ऑनलाइन पे अगर ऑनलाइन का एक मकसद समझ लिया जाए, उसका मोटिव समझ लिया जाए, उसकी तरबियत को समझ लिया जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन से बढ़ के और कुछ नहीं हो, क्योंकि उसमें एक चीज़ आपकी स्वतंत्रता रहती है, आज़ादी रहती है कि आप कहाँ से काम कर रहे हो, ये कोई डिपेंड नहीं करता। आप अपने घर से भी काम कर सकते हो, ऑफिस से भी काम कर सकते हो, आप कहीं पार्टी में हो अगर वहाँ पे भी काम कर सकते हो, कहीं जा रहे हो वहाँ भी सफ़र में भी काम कर सकते हो। तो कहने का मतलब ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन का आने वाले दिन जो हैं वो बड़े ही क्रांतिकारी होंगे। तो जो लोग अभी सचेत हो जाएंगे, इस चीज़ की अहमियत को समझ जाएंगे कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन का बोलबाला ही होने वाला है। ऑनलाइन में वो किसी भी तरीके की अपनी पैठ जमा लेते हैं, अपने पैर जमा लेते हैं, तो निश्चित तौर पे वो मौज मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे और मलाई काटेंगे, क्योंकि आने वाले दिन जो है वो ऑनलाइन की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और हर एक चीज़ ऑनलाइन हो जा रही। अभी ना धीरे धीरे मैंने देखा फ्लिपकार्ट पे वो दवाइयाँ जो है ऑर्डर करो तो उसमें बोलता है ना 30% डिस्काउंट। अभी 5 रुपये 2 रुपये नहीं मेडिकल वाला छोड़ता है, 1 रुपये नहीं छोड़ता है। तो फिर अब ये जो 30% डिस्काउंट आ रहा, तो क्या ये एक नई चीज़ नहीं है? क्यों आखिर अपनी तरफ ये आकर्षित कर रहा है ऑनलाइन का? ऑनलाइन सिस्टम इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ढेर सारा कंपटीशन होता है और आपको अपने जगह पे बैठ के ही, केवल कुर्सी पे बैठ के आप अपने बिस्तर पे ही पूरी दुनिया की बाज़ार घूम सकते हो। तो ये आसान है और आपकी उंगलियों के इशारे पे सारे काम होते हैं। तो कौन नहीं चाहेगा कि आपको सस्ता मिले, अच्छा मिले, टिकाऊ मिले और आप ठोक बजा के लेना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ऑनलाइन के तहत अगर कोई भी मोटिवेशन आपको मिला है तो इसके लिए आप जो है इस चीज़ को देखिए, करिए और एक अपना चैनल ज़रूर बनाएं। कैसे कैसे क्या करना है, कैसे मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में और वहाँ साइड में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कैसे आपकी कहाँ पे हेल्प आपको चाहिए। मैं उस तरीके से आपकी हेल्प करता रहूँगा। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के आपको अलविदा।